जय श्री सीताराम मित्रों, भक्त वत्सलो, दयालु बंधुओं, संपूर्ण देशवासियों, सभी का मंगलमय हो। मैं शिव पुराण की कथा कह रहा हूँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। आइए हम सब उसको सुने। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ से नित्य दोपहर में बोलता हूँ। YouTube पर मेरा एक चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। आइए अब हम सब मिलके शिव पुराण की कथा को सुनते हैं। शिव पुराण की एक संहिता पूरी हो गई है, उसका नाम है विद्येश्वर संहिता। अब अगली संहिता शुरू हुई है, उसका नाम है रुद्र संहिता, और इसका सृष्टि खंड है ये पहला। तो रुद्र संहिता के सृष्टि खंड को मैं कहना शुरू कर रहा हूँ। आप इसको सब लोग सादर शिव कथा को सुने, क्योंकि इस संसार में जितने भी संचय हैं उन सब का अंत होना निश्चित है। सर्वे क्षयान्ता निश्चयः पतनान्तः समुच्छ्रयः। संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत क्षरण है। जो जितना ऊंचा उठ जाता है उसका पतन भी निश्चित हो जाता है उतना ही। संयोग जिसका होता है उसका वियोग हो जाता है। संयोग बहुत दिन तक नहीं चलता, एक निश्चित समय के बाद संयोग वियोग में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि संयोग खत्म हो जाता है, नए नए संयोग होते हैं, पुराने संयोग वियोग में बदल जाते हैं। और अंत में मित्रों, जीवन का अंत मरण है, और मरण के बाद फिर जन्म है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अतः इस संसार सागर से पार उतरने के लिए हमारे लिए सदैव भगवान शिव का भजन करना चाहिए, और वही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संसार सागर से हर समस्या का समाधान निकाल देते हैं। भोले बाबा हैं, भोले भंडारी हैं, उनकी क्या कहना। और ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप, ज्ञान जो है वो संपूर्ण स्वरूप भगवान शिव क्या ही है। ज्ञान अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो कुछ है ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहें या ज्ञानी कहें, ये सभी शिव जी के स्वरूप ही समझ लो, क्योंकि शिव ही ज्ञान है। जिसको जितना ज्ञान है वो शिव की कृपा से है। अतः सबको भगवान की कृपा बनी रहे। इस संसार में किसी में भी ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति हो तो वो भी भगवान की भक्ति में होना चाहिए, रघुनाथ जी की भक्ति में होना चाहिए। आहा मित्रों, हमारे शास्त्रों में सब में, स्कंद पुराण में तो काशी खंड में कहा है अगस्त जी ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कि सत्य क्षमा इंद्रिय संयम दया सरलता। सत्य क्षमा इंद्रिय संयम दया सरलता। दान मान का दमन, मन का दमन, और संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक एक तीर्थ हैं। मन की शुद्धि परम तीर्थ है। जिसने इंद्रिय संयम रूप में स्नान कर लिया है वही स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही पवित्र है। लोभी, चुगलखोर, निर्दय, दंभी और विषयों में आसक्त
सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेने पर भी वह महापापी मलिन ही रहता है। शरीर का मैल उतारने से मनुष्य निर्मल नहीं रहता, मन के मल को निकाल देने पर ही सुनिर्मल होता है। अतः ये मन का मैल निकलेगा कब? जब भगवान शिव की कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। आइए आनंद के लिए सब घूमते हैं, हम आनंद के लिए चलते हैं। शिव जी के इस पुराण में, रुद्र संहिता में आनंद लेते हैं। इस रुद्र संहिता में सृष्टि खंड है। इस सृष्टि खंड में कामदेव और नारद का प्रसंग है। पहले नारद द्वारा काम विजय है। नारद द्वारा रुद्र गणों और भगवान विष्णु को श्राप देना, शिव गणों का शाप से उद्धार, नारद ब्रह्मा जी का वृत्तांत, ब्रह्मा विष्णु युद्ध व ज्योतिर्लिंग का प्राकट, शिव जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश तथा वर देना, ब्रह्मा विष्णु और शिव का आयुर्बल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का शिव पूजन, ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं का लिंगार्चन को विष्णु के पास जाना, शिव जी की श्रेष्ठ पूजा, शिव को पुण्य समर्पण आरती, ब्रह्मा द्वारा हंस व विष्णु का वराह रूप, सृष्टि का प्रकरण, गुणनिधि चरित्र, यमदूत, शिवदूत संवाद और कुबेर का वृत्तांत और शिव जी का कैलाश गमन। ये रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के प्रसंग हैं। इन्हीं प्रसंगों पर कथा होगी शुरू, और शुरुआत होती है इसकी नारद जी और कामदेव के प्रसंग से। रुद्र संहिता का सृष्टि खंड है। आइए इसको शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का सभी लोग ध्यान कर ले। और ये शिव जी का पुराण है। मित्रों, एक तो बड़े भाग्य से मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य में भी वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं जिनको शिव जी की कथा सुनने को मिलती है, या भागवत कथा सुनती है, परमात्मा की कथा सुनने को मिलती है, या चित्त उसकी ओर जाता है। अन्यथा चित्त तो विषयों की ओर आसक्त रहता है, क्योंकि मन जो है, मन विषयों के ऊपर है। अपनी कर्म इंद्रियों के माध्यम से मन चलायमान रहता है। चलिए हम सब करते हैं एक छोटा सा मंगलाचरण, इसके बाद आगे की कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विधि तत्त्वमनंत कीर्तिम मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं ही शिवं नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, वे गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं होता, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया से आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं और जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवम तम प्रकृतेरनादिम प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं ही स्वमायया कृतस्नमिदं हि सृष्ट्वा नवो वदन्त्र विहार स्थितो यः। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से संपूर्ण सृष्टि, विश्व की सृष्टि करके आकाश में की इस भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। वंदेन्तरस्थं निजगूढ़ रूपम शिवम स्वस्थ सृष्टुमिदं विचष्टे
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहिवत्तम्। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब ओर से जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच के रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव जगन माता कल्याणमयी पार्वती था उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से ऋषियों से ने सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विद्वेश्वर संहिता की जो साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे तो हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है और वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण भी कराइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण कैसे धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हैं, हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों को कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न होते हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। इतनी बातों के लिए सूत जी से सभी महात्माओं ने कहा। मुनीश्वरों, सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाली है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह मनोरथ गुण वाली संसार रूपी रोग की दवा है, मन और कानों को प्रिय लगने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक उसे सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि उसी प्रकार देवर्षि नारद ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि के हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। दीपक आजा। दीपक, एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने उठा दे उसको ऊपर। मुँह पे धूप आ रही ना, मुँह पे धूप तो आ रही बहुत ज़्यादा। एक समय की बात है, रहने दो बेटा। एक समय की बात है, महामुनि शिरोमणि विप्र और नारद जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र विनीत चित्त से तपस्या में मन लगाया था। वह हिमालय में चले गए। वहाँ एक गुफा दिखाई दी।
वो देव नदी गंगा के निकट वेगपूर्वक वहाँ से बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो बेहद सुशोभित था, अच्छा था। उस गुफा को देखकर हिमालय में नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ बैठ गए। उनका अंतःकरण मन तो शुद्ध था ही, तुरंत उनको समाधि लग गई। प्राणायाम पूर्वक समाधि में नारद जी स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि ऐसी लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, उनके हृदय में ही वो परब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर दिखाई देने लगा। यह विज्ञान प्रकट होता है, मैं ब्रह्म हूँ, यह एक विज्ञान है, एक साइंस है। इस विज्ञान को मुनिवर नारद जी जानते थे, क्योंकि वो नाद ब्रह्म के बड़े जानकार थे। नाद कई तरह का होता है, एक शंख नाद होता है, एक घंटा नाद होता है, ओंकार का नाद, एक ओम का नाद होता है, एक वंशी नाद होता है। ये नाद निश्चित सभी ब्रह्म के स्वरूप होते हैं। जिसको जितनी जानकारी हो जाए, ये उसकी तपस्या और उसके मन पर निर्भर करता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परमात्मा हूँ। सत्य भी है ये। हम जो जीवित हैं, जिस जीव जो है ये भी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी जी है तो ब्रह्म का ही अंश। ये निकल जाता है तो जीव मर जाता है, पर उसको बाहर निकाल देते हैं लोग। इस तरह से भारी तपस्या कर रहे थे नारद जी। नारद जी की इस तपस्या से चारों तरफ एक तेज फैल गया। तो इंद्र ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा कि जाओ मुनि नारद की इस तपस्या को भंग कर दो, उनका चित्त डला दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा राज्य लेने के लिए तपस्या कर रहे हो। अब मित्रों, यहाँ एक बात आती है, एक तो राज्य मिलना मुश्किल हो जाता है, और राज्य मिल जाए तो उसको बचाना मुश्किल है, क्योंकि 24 घंटे एक ही डर लगा रहता है कि अब राज्य कोई दूसरा राजा ना ले जाए। यही इंद्र को समस्या होगी कि नारद कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इंद्रासन लेने के लिए घनघोर तप कर रहा हो। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, बाबा है, इसको डला दो। तो उसके लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी पूरी रचना फैला दी, बसंत को बुला लिया, और सभी जितनी भी उसकी माया थी उसने अपनी प्रकट की। लेकिन वो कामदेव का चित्त हटा नहीं सका। बेटा इसको लगा देना फाटक को, आवाज़ आ रही है गाड़ियों की, पूरा बंद कर दो। अब इस पर कामदेव का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। कामदेव का नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगुणो गुणात् गुणताम याति कथम लोके महेश्वर सिप्तत्वं वयम सर्वे न जानीमो विचारतः। ऋषि कहने लगे, सूत जी, निर्गुण महेश्वर भगवान शंकर तो निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो जाते हैं? हम विचार कर भी शिव का इस तत्व को नहीं समझ पाते। यथार्थ में शिव जो है वही सब कुछ, वही सगुण भी हो जाते हैं, वही निर्गुण भी दिखाई देने लगते हैं। व्यास जी की कृपा पात्र सूत जी हमसे कहो, आपकी शिव जी में अटल भक्ति है, आपकी शिव कथा में निष्ठा है। शिव कथा 3 पुरुषों को 3 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देती है। सदा शिव कथा प्रश्ना पुंसाम स्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रचतम श्रोतजान्वी सलिलम यथा। सदाशिव से संबंधित वक्ता, पूछने वाला और सुनने वाला, तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र कर देती है। तृष्णा रहित वक्ता द्वारा गाए गए शिव चरित्र संसार में रोग की औषधि है, मन और कानों को आनंद देने वाली है। नारद द्वारा काम विजय, इस तरह से नारद जी ने भारी तपस्या करना शुरू की। तमाम बसंत आदि जितने भी कामदेव अपने साथियों को ला सकता था, उसने विघ्न डालने की नारद जी की समाधि को भंग करना चाहा, लेकिन समाधि भंग नहीं हुई। सेम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखबार रमापति जासु, काम कला कछु मन ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। शंकर जी की कृपा से नारद जी का कामदेव कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई जरा भी अयत वास्तव में नहीं कर सकता है। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, यह एक रहस्यमयी वार्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नारद जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी, वहीं उसी स्थान पर एक बार भगवान शिव जी ने समाधि लगाकर तप किया था, वो वही स्थल था। और वहाँ भी कामदेव ने एक बार प्रयास किया था शिव जी की तपस्या में विघ्न डालने का, तो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसको भस्म कर दिया था। पीछे देवताओं ने और रति की ने स्तुति की, तब शिव जी ने कहा कि अब ये बगैर स्वरूप का ही सबको व्यापेगा।
अब ते रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंग, इधर इसका नाम अनंग हो जाएगा। बिनु बप व्याप ही सबही पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग, और यह बगैर देह के ही सारे संसार में व्याप्त हो जाएगा, जड़ चेतन में, पशु पक्षी आदमी सभी व्यक्तियों में। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। और जब द्वापर युग आएगा, एक युग निकल जाएगा, तब ये कृष्ण के यहाँ इनका पुत्र के रूप में जन्म हुआ, तब तेरे लिए तेरा पति प्राप्त हो पाएगा। इसलिए अभी ये प्राप्त होना सगुण रूप से संभव नहीं है। कामदेव ने देवराज के पास जाकर सारा समाचार सुना दिया और बसंत के साथ अपने स्थान को चला गया। सूत जी कहने लगे, मुनियों, जब ब्रह्मा विष्णु भी सांक्री महामाया को नहीं जान पाए तो नारद जी कामदेव पर विजय के अभिमान से कैसे हर्षित होकर अपनी विजयश्री का समाचार देने शिव जी के कैलाश पर जा पहुँचे। अब यहाँ एक नई बात होती है कि आदमी को जब कुछ मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है मित्र, और वो अहंकार फिर उस आदमी को खा जाता है। अभी मैंने कहा था कि संयोग जिनका है उनका वियोग निश्चित है, जो जितना ऊंचा उठ जाता है उसका पतन गिरना निश्चित है, जीवन है तो मरण निश्चित है। ये कुछ ऐसी प्रकृति की अवस्थाएं हैं जो कभी मिटती नहीं है और ना मिट सकती हैं। इसलिए सदैव हमेशा अपना स्वयं का ध्यान रखते हुए कि हमारी भी स्थिति एक संयोग के बाद वियोग, एक नए संयोग बनने लगते हैं, वियोग खत्म कर देते हैं इन संयोगों को। इसलिए हमें सब ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वास्तव में कौन हैं। तो हम शिव तत्व हैं वास्तव में, तो वो शंकर जी के तत्व, इसलिए सदैव शिव की शरण में रहना चाहिए। तो इस तरह से जब नारद जी को बहुत भारी ये पद मिल गया कि हमने कामदेव को हरा दिए, संसार में काम ने तो सबको मार डाला, क्योंकि काम तो वृक्षों तक को व्याप्त हो जाता है, और तो ठीक ही ठाक है, फल फूल लगने लगते हैं उसमें, पशुओं में व्याप्त होता है सब में, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसका मतलब मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। और ये उसने शिव जी से कहा कि मैं तो जिता काम अहमित मन माही, मैं तो धन्य हो गया। शिव जी ने कहा और तो सब ठीक है, लेकिन ये विष्णु भगवान से मत कहना जाके, नहीं तो वो तुम्हारे अहंकार को डुबो दे, आफत में पड़ जाओगे। शिव माया से मोहित नारद ने विष्णु लोक भी पहुंचकर सारा समाचार विष्णु भगवान से कह दिया। भले ही शिव जी ने रोका था, लेकिन नहीं माने। भगवान ने कहा, नारद जी अब आत्मज्ञानी हो, आप पर कामदेव की माया का प्रभाव कैसे हो सकता है। नारद जी भगवान से बोले, अभिमान आ गया। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान को सारा समाचार सुना कर नारद जी प्रसन्न होकर चले गए। विष्णु भगवान सोचने लगे कि नारद तो बड़ा अहंकारी हो गया है, इसके अंदर तो गर्व का पेड़ उगाया है, मुझे इसे तुरंत उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि भक्त के मन में अभिमान का उदय होना बाधक है, गलत है। इसी हेतु भगवान ने शिव जी की प्रेरणा से नारद से जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग में 100 योजन वाले अत्यंत सुंदर नगर की रचना करके शीलनिधि राजा की रचना करी। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था। अनेक राजे महाराजे और वहाँ स्वयंवर में आए हुए थे। नारद जी जब पहुँचे तो राजा ने बड़ा स्वागत किया और अपनी श्रीमती नाम की कन्या को बुलाकर कहा, आनि दिखाहि नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। शीलनिधि ने ऐसा कहने पर नारद जी ने उस कन्या का हाथ की रेखा दिखाई। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि हाथ की रेखा का भाव था कि जो इस कन्या का वर्णन करेगा वो एक तो मरेगा ही नहीं, कभी अमर हो जाएगा। जो यह बरई अमर होई सोई, ये जो चौपाइयाँ हैं ये बालकांड रामायण में लिखी हैं, जो इसमें से पुराण में भी बैठती हैं। ये कथा पूरी रामायण की है जो से पुराण में है, सृष्टि खंड में है। तो नारद जी जानते थे चूँकि पूरे ज्योतिष को, हस्तरेखा को, वो समझ गए कि ये जिसको ब्याही जाएगी वो अमर रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो अपराजेय रहेगा, वो कभी जो उसको कोई जीत नहीं सकता है, और अजेय रहेगा, संपूर्ण लक्ष्मी उसका वर्णन करेगी। ऐसा सोचा और ध्यान लगाया कि अब क्या किया जाए। नारद जी भूल गए कि मैंने कामदेव को जीता है। अब तो वो उल्टा सोचने लगे, उसका हाथ देख कर कि मुझे शादी कर लेना चाहिए,
जिस व्यक्ति ने अभी कुछ क्षण पहले कामदेव को जीता था, अब वो खुद स्वयं कामदेव के चक्कर में फंस गया है और कह रहा है कि अब हमारी शादी हो जाए तो अच्छी है, क्योंकि मरना जीना खत्म हो जाएगा इसके साथ शादी होती। अब लेकिन हमसे करेगा कौन शादी? हम तो बाबा बैरागी सब जटाजूटधारी हैं, कई वर्षों से जटाएँ बड़ी हुई हैं। अब शादी तो होती है तो आदमी आजकल मेकअप कराने जाते हैं भाई, पैसा दे दे के बड़े बड़े जाने कहाँ कहाँ कराते हैं बहुत बड़ा मेकअप, और कई हज़ार रुपए दे के मेकअप करा के शादी कराने जाते हैं। लड़के भी जाने लगे हैं, लड़कियां तो जाती थी पहले से ही, थोड़ा बहुत करती थी घर में, ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब तो सुनते हैं कि मेकअप पर ही हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं, और फिर एक बार मुँह धो लिया और सब खत्म। तो उस समय भी उनने सोचा कि हम अपना मेकअप कहाँ कराएं। नारद जी ने सोचा अब ये तो एक बड़ी झंझट है, उस समय ब्यूटी पार्लर्स वगैरह नहीं होते होंगे। अब झंझट में पड़ गए नारद जी, इधर तो शादी का मोह जाग गया, वो तो भूल गए कि हमने तो काम को जीता हुआ है। ये है भगवान की माया, क्षण क्षण में उनका सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान और मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य सब नष्ट हो गया। प्रिय, भाषण, ज्ञान, धृति, तपस्या, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक एक तीर्थ होते हैं मित्रों। एक ही इनमें से कोई चीज आ जाए तो वो आदमी स्वयं में तीर्थ बन जाता है। अगर सत्य बोलता है आदमी, कभी असत्य नहीं बोलता है, तो मान के चलिए कि सत्य का ये तीर्थ चलता फिरता है। जो क्षमा जानता है, आप मान के चलिए कि क्षमा एक सत्य, एक क्षमा तीर्थ है। ये आदमी शक्तिशाली को क्षमा बहुत प्रभावशाली होती है, वरना शक्तिशाली बनते ही आदमी क्षमा को भूल के हत्याएं करने लगता है। आजकल तो राजनीति वो ऐसी हो गई कि जो उसकी जो उसकी क्षमता है, या जो उसकी मान्यता है, या ये कहें कि जो उसकी ज़रूरत है, तो उसमें शक्तिशाली को तो क्रिमिनल होना चाहिए। जब तो विधायक छोटे मोटे पदों पे आ पाता है बेचारा, नहीं तो कहाँ से आएगा? राम राम कौन करेगा उससे? तो उसको राम राम कराने के लिए कुछ उत्पात करना जरूरी है। आज के समय में, आज सत्य, दान, धर्म, क्षमा, इंद्रिय संयम ये कम हो गए हैं, इसीलिए आदमी परेशान भी है, क्योंकि मानसिक विकार है और ये पागलपन है। और जब आदमी पागल रहता है तो पागल हाथी हो या पागल जानवर हो या पागल आदमी हो, उसका स्थान कहाँ होता है वो सब जानते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं, शिव कथा कह रही है। तो नारद जी इस टाइप के हो गए। अभी अभी तक तो उन्होंने तपस्या की थी, भारा पद पा लिया था। शिव जी ने कहा था कि भैया ठीक है, तुम कालजयी हो गए हो, तुमने जीत लिया सबको, लेकिन ये हल्ला नहीं करो, तुम अपने पास ही रखो। लेकिन आदमी कहाँ मानता है? छोटे मोटे पद या छोटा मोटा कुछ मिल जाता है तो कहने को वो लगता है कि सब रिश्तेदारों में कहो, मोहल्ले वाली भी कहे, अरे क्या बन गए आया हूँ, विधायक की वो लेके आया हूँ शपथ, अभी बनने वाला हूँ मंत्री। अब वो जय जयकार बुलवाने को फिरता है। तो आदमी में तीन ही चीज़ें रहती हैं जीवन में मित्रों। एक तो होती है सुत, संतान हो जाए, वो अच्छी हो संतान, ऐसी नहीं हो लंगड़ी बंगड़ी नहीं हो, कानी वानी नहीं हो, बिल्कुल बड़ा सुंदर हो बच्चा, अरे बड़ा अच्छा, तो सुत वित्त। दूसरी होती है इच्छा वित्त की, जितना पैसा हो इस सूर्य संसार का है वो ज़्यादा हो सके तो अपने ही पास आ जाए तो अच्छा है, वित्त, सुत वित्त। तीसरी जब दो चीज़ें हो जाएं कि लड़का भी अच्छा हो जाए, बड़ा जंट, जो मोहल्ले भर को गालियाँ दे, मजबूत हो, तुम खुश हो जाओ, अरे मेरे लड़के से साले सब डरते हैं मोहल्ले वाले। तो एक तो स्वत ऐसा चाहिए तुम्हें, नालायक। अगर अच्छा हो गया तो भगवान की कृपा है, अच्छा हो तो सबको अच्छा हो, लेकिन अगर दुष्ट ना हो जाए तो उससे अच्छा तो वो हो ही नहीं। तो एक तो स्वत, दूसरा है वित्त, पैसा चाहिए। तो पैसा के दो तरीके हैं, एक तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ पैसा, एक होता है घोर अधर्म करके कमाया हुआ पैसा। तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ पैसा तो तुम्हारी संतान को सद्बुद्धि देगा, और अधर्म का कमाया हुआ जो पैसा है वो नाश कर देगा, चाहे तुम कितने ही बड़े हो पावरफुल आदमी क्यों नहीं हो। ये मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं मित्रों, अभी सुनाऊंगा मैं आपको इसके बारे में, आप लोग सुनिए। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा सारा विश्व आज किस तरह से काम से पीड़ित और कितना अधार्मिक होता जा रहा है। धर्म का केवल चोला और ओढ़े हैं, कोई धार्मिक, हमें तो लगता है 1 करोड़ में 1 आदमी निकले तो निकले, हमें नहीं दिखाई दे रहा है भाई। क्षमा करना आप लोग, धार्मिक कोई सुन रहा हो मेरी इस बात को तो गलत अर्थ में मत ले लेना, लेकिन हमें लगता तो ऐसे ही है। धर्म के जो वास्तव में सत्य है, असत्यता का तो साम्राज्य बोल गया है। क्षण क्षण पे, डग डग पे, पग पग पे तो आदमी गलत बोलते हैं। क्षमा नाम की चीज़ नहीं है। इतना क्रोध आने लगा है
कि घर में ही क्रोध आ जाए तो पता लगा कि घर में ही एक ने दूसरे को मार डाला। और थोड़ी थोड़ी जायदाद पर होकर लड़ाई, तो एक घर में हमें 100 में एक आध दिख रहा हो घर बचा है, नहीं तो एक एक कमरे पे होके जायदाद पर होके कभी औरतों में लड़ाई, कभी पुरुषों में लड़ाई, कभी बच्चों में लड़ाई, कभी मोहल्ले वालों में लड़ाई। अरे पहले तो अगर माता पिता मर जाते तो मोहल्ला वाले पाल देते थे बच्चों को। आज तो ये कि घर में गरीबी में सोच रहे हैं कि यार जी मर जाता तो निपट जाता तो जी पूरा हमें को मिल जाता। आज की वास्तविक स्थिति है, करुणाजनक स्थिति है। इसका कारण हमारी शिक्षा नीति है। अंग्रेजों द्वारा जो लाद दी गई, लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति, हम उसी पर चल रहे हैं और वो शिक्षा नीति हमारे देश की संस्कृति का नाश करती जा रही है और सारे संसार की नष्ट हो रही है, यहाँ की ही नहीं है। लेकिन भारत देवभूमि थी, भारत में अभी है वो संस्कार है कि यहाँ नष्ट पूरी तरह से तो नहीं हो पा रही है, लेकिन कोशिश तो की जा रही है कि हो जाए। तो देख, सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन की शांति, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति, तपस्या, ये प्रत्येक तीर्थ है। इनमें से एक ही चीज, कोई संतोषी आदमी अगर आपको अच्छा मिल जाए समझ लो एक तीर्थ है ये। लेकिन जिसने इनमें स्नान कर लिया उसका ही स्नान है। सत्य तो ये है कि जिनने इन चीजों में स्नान कर लिया, इंद्रिय संयम में स्नान किया, वही स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही पवित्र है। अतः लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी, विषयों में आसक्त, दुष्ट, पूरे तीर्थों का भल चक्कर लगाया है और खूब स्नान करे और जाके खूब मंत्र पढ़े और जम के जा के तीर्थों में अपना पूरा समय व्यतीत करे, कुछ होने वाला नहीं है। वो वहाँ के वहीं रहते। तो शुद्ध, वित्त, पैसा, और तीसरी होती है लोकेशना। पूरा संसार हमें राम राम करने लगे, हमें आज इज्जत दे, हमारे नीचे रहे, हमारी इच्छा को देख के चले, हम करें। तो ये सुत वित्त लोक ऐषणा तीनी किन की मत ये कहीं न मिलेनी। तो गोसाई जी कहते हैं 3 ऐषणाएँ रहती हैं मित्रों हर आदमी के जीवन में। अब हर आदमी की तो नहीं रहती हैं, लेकिन जो लोग संपन्न हो जाते हैं उनको रहती है। उनको ये 3 रहती हैं कि मेरे पुत्र भारी हो जाए, उनका दबदबा बढ़ जाए, पैसा भी आ जाए, चाहे धर्म से आए, चाहे धर्म से आए, किसी तरह से भी आ जाए, फिर देखते हैं हम। और तीसरा, जब 2 चीज़ें आ जाए तो अब तो मंत्री पद पक्का है और मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर कहना ही क्या है यार। तो बस ये 3 ऐषणाएँ हैं, पर इसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, सो वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ सभी जाते हैं, बस सभी ऐषणाएँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये होती हैं। तो यही स्थिति नारद जी के साथ हुई और नारद जी कहने लगे कि जब तब कछु न हो यही काला, कंस विधि मिले प्रभु यह बाला। उन्होंने कहा विष्णु भगवान के पास जाके उनका स्वरूप मांगते हैं, और उनका स्वरूप है बड़ा सुंदर। सुंदरता के ऊपर आजकल भी है कि आज लड़कियां भी कहने लगी हैं कि लड़का सुंदर होगा तो शादी करेंगे, नहीं तो अब नहीं करेंगे। अब लड़कियां पहले तो लड़कियां लड़के को नहीं देखती थी, ना लड़का लड़की को देखता था। हमारे टाइम में तो कभी नहीं दिखाई जाती थी। तो क्या था कि सबका व्यवहार था इस संसार में, सब बेपरवाह जाते थे। आज स्थिति ये है कि लड़के ने लड़की को पसंद नहीं किया तो गड़बड़, लड़की ने लड़के को पसंद नहीं किया तो गड़बड़, और दोनों को एक दूसरे को दिखाया नहीं तो भी गड़बड़। तो आज ये चीज़ नहीं थी, तो अब सुंदरता चाहिए थी, उस समय भी चाहिए होगी। और विष्णु भगवान के पास पहुँचते हैं नारद और कहते हैं आप अपना बड़ा सुंदर रूप है आपका, थोड़ा हमें दे दीजिए। तो एक जगह शादी हो रही है तो एक लड़की से शादी कर लूँ। भगवान विष्णु सोच रहे हैं जी अभी तो आया था कि हमने काम को जीत लिया, संसार को जीत लिया, और अभी एक हाथ क्या देख के आया, हार गया जी तुरंत। अब तो ये शादी करने को बेचैन नहीं उठा, वो कह रहा है कि जब तब कछु न हो यही काला। अब हमसे ना तो जप होता है ना तप होता है इस समय, कस विधि मिले प्रभु यह बालाई। राजकुमारी कैसे मिल जाए हमें, तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, क्योंकि राजपाट भी मिल जाएगा, एक तो राजा बन जाऊंगा, दूसरा जी अजर अमर हो जाऊंगा, तीसरा मैं अपराजय हो जाऊंगा। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में हमें कोई हरा नहीं सकता है। अभी ऐसा कहने लगा जी। देखो भगवान की गतिमति कैसी होती है। अहंकार ने खा लिया उस आदमी को। और इसी के साथ साथ मैं आगे की कथा नारद जी की कह रहा हूँ कि नारद विष्णु का रूप समझ कर ही कन्या, उन्होंने कहा जाओ मैं तुम्हारा जिसमें भला होगा मैं वही तुमको वरदान दूंगा, और जाओ नारद में तुम जाओ शादी करो। वहाँ 2 रुद्र के गण बैठे थे उस शादी के उस मंडप में। वो शंकर जी के गण थे, वो आनंद ने ले आए थे। केवल कुछ लोग आते हैं ना जो आनंद लेते हैं, हंसी करते हैं, दूसरे की हंसी अपने आगे उड़ाते रहते हैं, सुद्दीक दाग के इधर उधर। तो वो भी बैठे थे
अब नारद जी आके बैठ गए, वो कन्या आई वरमाला लेके, नारद जी आगे खड़े हो गए। भगवान ने उनका सब सुंदर स्वरूप बना दिया, लेकिन मुंह बंदर का बनाया। अब वो लड़की जैसे ही आए, नारद जी सामने सर करके हुए कि यार हमें तो कोई ये डाल नहीं रही है वरमाला और सबको देखते जा रही है, और मैं इतना सुंदर हूँ। उन वो अपने हाथ देखें तो विष्णु भगवान जैसे, पैर सब कुछ, लेकिन मुंह नहीं उन्हें देख खुद की आंखें देख नहीं पाती, तो बंदर बने हुए। तो उसने हंसी है, वो चली गई आगे, किसी को उसने वरमाला नहीं डाली। वो आगे जाके उस निकल के उसने भगवान विष्णु को वरमाला डाल दी, क्योंकि भगवान विष्णु की ही वो माया थी, कोई और नहीं थी। और माया में आजकल सभी फंसे हैं भैया। एक बात बताए देता हूँ, इस माया में संत भी फंसे हैं। सुर नर मुनि को नाई, ना तो देवता है, न आदमी है, न नर है कोई, न मुनि है, कोई ना ही जिन्हें ना हो ही माया प्रबल, जिनको ये मायावी चक्र ने ना पकड़ के रखा हो। अस विचार मन माई भजई महा मायापति। इसलिए मेरा तो विचार है कि उस महामाया के पति भगवान शिव का कृष्ण स्मरण किया जाए तो बच सकते हो, नहीं तो असंभव है बचना। उस माया सबको घसीट के नीचे डाल देती है। अच्छे अच्छे हमने महात्माओं को देखा है, अच्छे अच्छे हमने आश्रमों को देखा है, सभी के यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो सबको पता है कि कई लोग जेलों में हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं, कुछ जेली में मरने वाले हैं, और अगर वे नहीं भी गए तो उनकी दुर्गति भगवान के यहाँ होने वाली है। ये बात पक्की मान के चलो, क्योंकि कर्मों का फल तो आदमी को भोगना पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही हालत नारद के साथ होती है। वो आगे चले जाते हैं, भगवान को गले में डाल के चले जाते हैं। धरि नृप तनु तह गयु कृपाला, और कुंवरी हरस में लियु जय माला। उस लड़की ने उस भगवान विष्णु के गले में माला डाली और वो लक्ष्मी जी को लेके चले गए। नारद बोले हमें क्यों नहीं देखा? तो वो गण बोले अपना मुंह तो देख लो, पहले शादी करने चली, अपना मुंह देखो शीशा में जाके कहीं। बोले भैया यहाँ कोई शीशा लिए नहीं है। बोले क्या हम कोई ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलते जो हम तुम्हारे लिए शीशा लिए रखे? देख लो, हर जगह दे, पानी में भी तो मुंह दिखता है। तो वहीं एक घड़ा रखा था पानी का भरा हुआ, हमने देखा तो बंदर का मुंह। ओ तो वो तो इतना भयानक कृत्य हो गए नारद जी के, अरे वो अब तो मरे या मारूंगा, दो काम करूंगा, दूसरे तीसरा काम नहीं। और रुद्रगणों से बोले, वो दो जो उनको हंसी उड़ा रहे थे उनकी, देखो कितना सुंदर है जी, और वो थे बानर। बोले नालायको, तुम लोगों ने हंसी उड़ाई है, तुम दोनों लोग राक्षस बनो इसी समय, राक्षस बन के जाओ। और वो रावण कुंभकर्ण बने, भी मर गए बिना पते में, हंसी उड़ाने में ही गया है। फिर हाथ जोड़े बोले अब बनना तो तुम्हें निशाचर पड़ेगा, क्योंकि तुम सबकी हंसी उड़ाते हो, जो अच्छी बुरी जी की देखो उसकी, और तुम अब मुझसे पाला पड़ा है। अब हम उनको देखें जरा, विष्णु वो कहाँ गए, हमें झटका देके बेइज्जती करवा के हमारी मुँह बानर का बनाए हैं और पूरा शरीर आदमी का बना दिया। उपजे जतपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप। वे महान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए रावण कुंभकर्ण, दोनों ब्राह्मण थे, याद रखना। पुलस्त ऋषि के नाती थे, ब्रह्म के पुत्र थे। पुलस्त के बिस्रवा के यहाँ बड़ा भयानक पुत्र हुआ एक रावण, जिसने त्रिलोकी को कई करोड़ वर्षों तक तहस नहस करके रख दिया, और अंत में उसको भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा सगुण रूप में। और जब वो मुक्त हुआ, उसने तो पूरे ऊपर के 7 लोगों को जीत लिया था। इतना बड़ा साइंटिफिक था वो, वैज्ञानिक भी था बहुत। और आज तक भूतो ना भविष्यति वैसा कोई व्यक्ति ना हुआ है ना होना है। जे नारद के द्वारा उस सब गणों को श्राप दी गई थी, क्योंकि उनने बहुत बहुत देर से मजाक उड़ा रहे थे वो उनका। और भगवान आगे दिखी गए तो बोले परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। हे भगवान विष्णु, तुम सगुण हो, निर्गुण हो, परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर किसी की चलती नहीं है, जो मन में आता है वही करते हो। और तुमने इस समय मेरी बड़ी बेइज्जती कराई है। बंचे हो मोही जबन धरि देहा, सोई तनु धरु श्राप मम एहा। मम उपकार कीन तुम भारी, मम अपकार, मेरा अपकार किया है, और नारी ब्रह तुम हो दुखारी। तुमने मुझे पत्नी नहीं लेने दी, शादी नहीं करने दी, अब तुम एक जन्म में तुम भी मजा खाओ, जाओ तुम भी पत्नी के वियोग में रहोगे। अब वो तो भगवान की माया थी, गुस्से में कह दिया उनने, माया को खींचा। वे सामान्य जब हो गए तो घबरा गए कि मैंने ये क्या क्या कह दिया। भगवान की एक छोटी सी लीला थी, राम अवतार होता है, रावण भी जन्म लेता है,
रावण के यहाँ सीता हरी जाती हैं। यथार्थ में सीता पहली बार नहीं आई थी मित्रों रावण के यहाँ, जब सीता मुश्किल से जन्म ही लिया था तब ही आई थी। लेकिन मंदोदरी को जैसे उसने दिया अपनी पत्नी को, तो मंदोदरी को दिया तो वो थी बहुत, उनका उसका बाप था बहुत बड़ा ज्योतिषी, उसने देखा उस लड़की का, बोले इससे तो राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। बोले ओह, तो फिर क्या करें इसको? बोले इसको जाके किसी दुश्मन के राज्य में गाड़ी आओ, फेंक आओ, या क्योंकि ये जहाँ जाएगी वहाँ विनाश होना है, ये तो बहुत खतरनाक, इसका भाग्य बहुत खराब है। तब उसने सोचा यार जनक के यहाँ गाड़ी आओ, क्योंकि जनक जी हमसे डरते नहीं हैं और उनसे लड़ते भी इन पर नहीं बनता है। तो वो जनक जी के राज्य में जाके एक पेटी में बंद करके वो घुसड़ी आया जाति के भीतर। 12 वर्ष तक बंद हो गई वो, वहाँ वर्षा ही होना बंद हो गया। अब क्या करें क्या नहीं करें। जनक जी ने वहाँ आया कि भैया महात्माओं से पूछा, सबसे तो कहा कि तुम खुद करो खेती। तब भी बेचारे जनक जी गए, सीधे साधे राजा थे, और वो हल में फंस गई। उसका नाम होता है सीता, हल की जो फाल होती है उसको सीता कहते हैं। वो पेटी फंसी, उसमें देखा तो एक बच्ची। इस तरह सीता जी अयोनिजा थी, पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, और उसको वो ले गए घर पे। सब वर्षा हुई, सब कुछ हुआ, बाद में सबको पता है रामायण का। तो इस तरह से भगवान को श्राप दी है नारद जी ने। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मित्रों, आगे की कल कथा कहूँगा। शिव रुद्र पुराण है, जो शिव पुराण है, रुद्र संगीता है, सृष्टि खंड का प्रथम अध्याय है, जो आप लोगों ने सुना। आप सबका कल्याण हो और सभी लोगों की, और जो कुछ हो ना हो, बुद्धि सबकी सही रहे, बुद्धि में अशुद्धि ना हो, तो जीवन निकल जाएगा आराम से। अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस धरती पर सबका ठेका भगवान लेते हैं, कोई ठेकेदार किसी का नहीं होता है। यहाँ के केवल संबंध भर रहते हैं, और वो भी संबंध एक निश्चित समय को है, अनिश्चित समय का संबंध परमात्मा से होता है। इसलिए जो जहाँ है वो खुश रहे। हमारे देश पर और हमारे देशवासियों पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहे, क्योंकि वो तो भोलेनाथ हैं, आप जिस रूप में भी कहोगे वो आनंद कर देते हैं। बस अंतर ये है कि आप माने जैसा वैसा ही है। इसी के साथ मेरा प्रणाम। जय श्री राम।